नमस्ते दोस्तों। हम शारीरिक और मानसिक तौर पे आज जो कुछ भी है उसके पीछे फिलोसॉफी का बहुत ही बड़ा योगदान है। फिलोसॉफी हमारे जीवन का वो हिस्सा है, वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे चरित्र और हमारे मानसिकता की पहचान उन्हीं से होती है। तो जब तक हम इस रूट को नहीं समझेंगे, इसकी जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे थॉट प्रोसेस के परसेप्शन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे विकसित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जानते हैं फिलोसॉफी वर्ड को। फिलोसॉफी वर्ड बेसिकली दो लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है फिलो, दूसरा है सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव, सोफिया का होता है विजडम। विजडम के लिए आपका प्यार। विजडम नॉलेज नहीं होता, नॉलेज से बहुत ही ऊपर के लेवल का जो वर्ड है वो विजडम कहलाता है। समझदारी हम जिसको बोलते हैं उसे विजडम कहा जाता है। तो फिलोसॉफी का बेसिक मतलब यह है समझदारी के लिए आपका प्यार, लव फॉर विजडम। इसके बाद अगर फिलोसॉफी को जियोग्राफी के रेफरेंस में देखें तो फिलोसॉफी पे सबसे ज्यादा काम भारत में और वेस्ट में यानी कि यूरोप और अमेरिका के देशों में सबसे ज्यादा हुआ है। हालांकि जापान और चाइना में भी थोड़ी थोड़ी आपको फिलोसॉफी मिल जाएगी, लेकिन भारत और वेस्ट में जो इसके ऊपर काम हुआ है वो सबसे ज्यादा नोटेबल काम हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडियन फिलोसॉफी की बात करेंगे। इंडियन फिलोसॉफी यानी कि भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में कौन सी ब्रांचेस है, उसके नाम क्या क्या है, उसकी डिटेल में उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है, वो सब हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको भारतीय दर्शन की जो मेन ब्रांचेस है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। भारत की महान परंपरा भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन को बहुत सारे फेज में डिवाइड किया गया हुआ है ताकि हम अपनी समझदारी से उसको अच्छे से समझ सके। तो भारतीय दर्शन का जो सबसे पहला फेज है वो है वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा में हमारे चार जो वेद हैं वो आते हैं। आप सबको पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये चार वेद हैं वो सबसे पहले भारतीय परंपरा में दिखाई देते हैं और भारतीय दर्शन की शुरुआत इन्हीं चार वेदों से हुई। इसके बाद भारतीय दर्शन का जो दूसरा फेज उसमें भी दो कैटेगरी है, एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो इसमें जाने से पहले हमको आस्तिक और नास्तिक का डिफरेंस समझना हो। जनरली हम यही मानते हैं कि जो भगवान और ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसे हम आस्तिक कहते हैं और जो नहीं रखते उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन दर्शन की परंपरा में ऐसा नहीं है। दर्शन की परंपरा में जो चार वेद है उनमें जो विश्वास रखते हैं उसको आस्तिक कहते हैं और जो वेद के खिलाफ है उसको निष्कासित कर देते हैं उसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो वैदिक परंपरा के अगेंस्ट नास्तिक दर्शन का उदय हुआ था। उसमें मेन तीन दर्शन है। उसमें पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा जैनिज्म और तीसरा है बुद्धिज्म। और चार्वाक आपको कहीं कहीं जो कोई भी लोग फिलोसॉफी के जानकार हो गए उसको पता ही होगा कि चार्वाक जो हमारे मूल सिद्धांत है वेदों के उसको पूरा का पूरा निष्कासित कर देते हैं। और जैनिज्म और बुद्धिज्म वो भी ईश्वर की जो धारणा है उसको खारिज करते हैं। उसी के साथ साथ भारतीय दर्शन का तीसरा फेज है उसमें है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में पूरे 6 फिलोसॉफी है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन है। उसको भारतीय परंपरा में शट दर्शन भी बोला जाता है, सनातन दर्शन भी बोला जाता है और हिंदू दर्शन भी बोला जाता है। तो भारतीय परंपरा में नॉर्मल लोगों को समझ में आने वाले जो दर्शन है वो ये 6 दर्शन है। इसके बाद के भी बहुत सारे फेज है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे के वीडियो में देखेंगे। थोड़े थोड़े पार्ट में वीडियो बनाने का मकसद यही है कि फिलोसॉफी जो वर्ड है वो बहुत ही हैवी है, बहुत ही लेंदी है, आसानी से सबको समझ में नहीं आता। इसीलिए हम धीरे धीरे करके इसकी ब्रांचेस को, इसके मेन प्रिंसिपल्स को समझेंगे। फिलोसॉफी जानने का मेन मोटिव क्या है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारा चरित्र और हमारी मानसिकता उसको हम डेवलप कैसे करें, वही मेन मोटिव है फिलोसॉफी को समझने का। तो धीरे धीरे करके मैं आपके पास भारतीय दर्शन सभी ब्रांचेस लेके आऊंगा, उसमें कौन कौन से लोग हुए उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई ऐसा टॉपिक चाहिए कि जिसके ऊपर मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।